हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको इकोसिस्टम टॉपिक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन है, पुअर मैंस काव इज, गरीबों की गाय जो है वो किसे कहा जाता है? पुअर मैंस काव, डीप, शीप, बिच या गोट। ठीक है, तो जो आपकी गोट है, बकरी जो है, इसे कहा जाता है गरीबों की गाय। ठीक है, क्योंकि बकरी क्या करती है, सेम काम करती है गाय की तरह। वो हमें दूध भी देती है, मिल्क भी देती है, और लोग इसको मीट की तरह भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सेम काम गाय भी करती है, लेकिन जो गाय जो है, इसको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसको चाहिए मोर स्पेस एक गाय को रखने में। और ठीक है, जबकि ये जो गोट है, इसको कम स्पेस चाहिए, लेस स्पेस चाहिए अपने रहने के लिए, और ये सेम काम करती है गाय की तरह मिल्क प्रोडक्शन का। ठीक है, कि जो इससे कि हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं इसको गरीबों की गाय। ठीक है, डियर जो है ये एक वाइल्ड एनिमल है। शीप जो है, इससे हमें प्राप्त होता है जनरली वूल प्राप्त होता है। बिच जो है, ये फीमेल डॉग को बोलते हैं। ठीक है, जो फीमेल डॉग होती है उसको बोलते हैं बिच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। जो नॉइस पॉल्यूशन है, नॉइस का मतलब शोर जो होता है। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन को किस में नापते हैं? हर्ट्स में, नैनोमीटर में, डेसिबल में, या नन ऑफ द अबव। तो डेसिमल जो होती है वो यूनिट होती है जिसमें नॉइस पॉल्यूशन को नापते हैं। ठीक है, इसका जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है छोटा डी और कैपिटल बी, ऐसे लिखा जाता है डीबी को। ठीक है, जैसे, और ये रिप्रेजेंट करता है लाउडनेस ऑफ साउंड या इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को ये, इंटेंसिटी ऑफ INTNSITY, ये रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, डेसिबल। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन नापा जाता है डेसिबल में, और ये क्या नापता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि उसकी कितनी तेज आवाज़ थी या लाउडनेस जो है उसकी कितनी है। ठीक है, हर्ट्ज जो है, इसमें नापते हैं फ्रीक्वेंसी को, FREQUENCY। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसीज को इसमें नापते हैं, या हम पिच भी कह सकते हैं, PITCH। ठीक है, पिच ऑफ साउंड। ठीक, नैनोमीटर जो है, इसमें नापते हैं वेवलेंथ। ठीक है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको नापते हैं, वेव लेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इसमें नापते हैं नैनोमीटर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर आर। एयर के जो ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे डी और ई आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन और अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। तो आपका ऐसे करेक्ट आंसर जो है कि ऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट्स एयर के जो होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये दो होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PAN, पेन। ठीक है, और हाइड्रोजन साइनाइड, ये दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट है। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड, जिसमें कि कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और पेन जो है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, SECONDARY। ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है जो बनाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है हाइड्रोकार्बन को
इन्वॉल्व करके, ठीक है। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है, वो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसका एग्जांपल है पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेन की फुल फॉर्म पूछी है। पर ऑक्सी अमाइल नाइट्रेट, पॉली ऑक्सी अमाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, या फिर पॉली एसाइल नाइट्रेट। तो अभी मैंने आपको बताया था पेन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो आप एक बार लिख सकते हैं, CH3CO OO NO2, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। CH3CO OO NO2 इसे कहते हैं पेन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मेजर कंपोनेंट होता है हमारे फोटोकेमिकल स्मोक का। फोटो केमिकल जो स्मॉग होता है उसका ये एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। ये करता है आंखों में जलन करता है, आंखों में जलन करता है और सांस लेने में भी दिक्कत करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रेफर्स टू एनलार्जमेंट ऑफ द इमेज अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज बड़ी होती है उसको बोलते हैं, या ग्रोथ ऑफ टिश्यू को बोलते हैं कल्चर में, जो हम कल्चर करते हैं उसमें जो ग्रोथ होता है टिश्यू का उसको बोलते हैं, या एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉफिक, हायर ट्रॉफिक में जो पोल्यूटेंट होते हैं उनका एक्यूमुलेशन को बोलते हैं, या एपिडेमिक फॉर्म ऑफ डिजीज, FOR, एपिडेमिक फॉर्म ऑफ डिजीज, एपिडेमिक फॉर्म होगा, FOR होगा, एपिडेमिक फॉर्म होता है डिजीज का, उसको बोलते हैं। तो जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेशन होता है पोल्यूटेंट्स का उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो, इसके ट्रॉफिक लेवल होते हैं फूड चेन में, तो ये एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास ऑन होता रहता है, और जो उसकी हाइयर ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मान लो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस था मरकरी, जैसे मान लो DDT का एग्जांपल लेता हूँ। DDT खाया यहाँ पर रहने वाले इस ट्रॉफिक के ऑर्गेनिज्म में, इसको खाया ऊपर वाले ने तो इसकी बॉडी में चला गया DDT, इसने खाया इसके ऊपर बॉडी में चला गया DDT, और फाइनली इस सबसे ऊपर वाले में चला गया DDT का, जो इसने खाया था सबसे नीचे वाले ने DDT मटेरियल जो खाया था, जिस भी फूड के अंदर DDT था वो इसने कंज्यूम किया था, और यहाँ से पास ऑन करते करते ये सबसे ऊपर चला गया। तो DDT जो है जो सबसे ऊपर वाले लेवल में प्रेजेंट होगा उसी को बोल देते हैं बायो मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा DDT प्रेजेंट होगा। मान लो इस ट्रॉफिक लेवल वाले ने DDT खा लिया, इस ट्रॉफिक पर जो ऑर्गेनिज्म था उसने भी DDT का कंजप्शन करा, तो ये सब ने जो खाया DDT वाला फूड, तो ये सब किसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, सबसे ऊपर वाले की बॉडी में। तो इसी को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, या हायर ट्रॉफिक लेवल पे कोई फूड ऐसा था जिसमें DDT की कंसनट्रेशन थी, उसको खाया इसने, ठीक है, तो इसकी बॉडी में हो गई। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरा केमिकल सब्सटेंस है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है एक्यूमुलेट हो जाता है हायर ट्रॉफिक लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के बाद स्मॉल फिश, इसके बाद बिग फिश और ह्यूमंस। तो जो इसकी कंसंट्रेशन लेवल है पोल्यूटेंट्स की वो बढ़ती रहती है एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। मान लो फाइटोप्लैंक्टन में कुछ केमिकल था वो फिश में चला गया, स्मॉल फिश के उसमें भी कुछ टॉक्सिक होगा तो वो लार्ज फिश में चला गया, फिर उसको ह्यूमन ने खाया, तो फिश में अभी तक जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुए थे वो ह्यूमंस की बॉडी में आ गई, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कुछ बीमारियां हो जाती हैं ह्यूमंस में एनिमल्स को खाने के बाद, तो सेम वैसा ही है ये। इसके एग्जांपल हैं तो वो एक तो हो सकता है DDT एक्यूमुलेट हो सकता है, दूसरा है मरकरी,
मरकरी। तीसरा है और भी हैवी मेटल्स। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एपिडेमिक का मतलब होता है जब किसी एरिया में जो बीमारी फैलती है ना, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, डिजीज स्प्रेड को बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।